इंडिया पोस्ट की एक सर्विस है जिसे पार्सल सर्विस कहा जाता है, और इसके जो डिलीवरी के चार्जेस हैं वो बहुत कम हैं। आई थिंक इंडिया में और इससे सस्ता कोई लॉजिस्टिक नहीं है। पार्सल सर्विस, एक स्पीड पोस्ट होता है, एक रजिस्ट्री होती है, एक पार्सल होता है। मैं पार्सल की बात कर रहा हूँ। मैं 2 सालों से अपने कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडिया पोस्ट के थ्रू डिलीवर करवा रहा हूँ, एंड अभी तक मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कोविड के चलते एक बार मेरा ऑर्डर जो था वो क्लाइंट तक नहीं पहुँचा, और फिर वो कुछ टाइम के बाद मेरा ऑर्डर रिटर्न हो गया था, मतलब मुझे वापस आ गया था। फिर से मैंने उसे डिस्पैच करवा दिया था। एंड इसके जो डिलीवरी चार्ज हैं वो पहले 500 ग्राम पे 36 रुपये हैं, और उसके ऊपर हर 500 ग्राम पे 16 रुपये ऐड होते जाते हैं। आई थिंक ये 10 किलो तक मैक्सिमम जाता है कि 10 किलो तक का आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका सामान है वो आप उसे यहाँ से डिस्पैच करवा सकते हो। इसका जो बारकोड है वो CP से शुरू होता है, राइट। CP से इसका बारकोड शुरू होता है, और वो जो बारकोड है, वेट है, वो सारा कुछ पोस्ट ऑफिस वाले अपने आप कर लेते हैं। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके पोस्ट ऑफिस के बाहर आप ये देख लें कि भीड़ कितनी है। अगर भीड़ कम है तो सही है, अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको इसे लेने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके अलावा DTDC है, जो मैं DTDC को प्रेफर करता हूँ इंडिया पोस्ट के अलावा। एंड मेरा अभी तक तो एक्सपीरियंस इसके साथ सही रहा है, बट टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है क्योंकि गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, ठीक है। अगर आप मतलब इनके ऑफिस में जाते हैं डिस्पैच करवाने के लिए, अगर आपको स्टाफ अच्छा मिल जाए तो अच्छी बात है। और कितने टाइम में इनका जो सामान है वो डिलीवर करवाते हैं, अगर सेम स्टेट के अंदर रहता है तो मैं अपने क्लाइंट को 3 to 5 डेज़ का टाइम देता हूँ। एंड अगर वो अदर स्टेट का है, जैसे मैं पंजाब में बैठा हूँ और मेरा क्लाइंट राजस्थान से है, राजस्थान में मैंने कोई ऑर्डर डिस्पैच किया है, तो मैं उसे 5 to 10 डेज़ का टाइम देता हूँ, ठीक है। मैं मैक्सिमम टाइम देता हूँ, बट पहुँच जाता है, इतना कोई इशू नहीं आता है। तो ये सर्विस है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो अपना जो भी सामान है वो या तो अपनी लॉजिस्टिक उनकी होती है, या वो जो प्राइवेट लॉजिस्टिक है उनको प्रेफरेंस देते हैं। उसका रीज़न ये है कि एक तो उनकी फास्ट डिलीवरी होती है, और उनका सामान भी महंगा होता है ना। सामान सस्ता भी होता है, महंगा भी होता है। तो मैं इंडिया पोस्ट उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूँगा जो कभी कभी ऑर्डर भेजते हैं, और जो आपका सामान है वो ज़्यादा कीमती ना हो। अगर 1000 रुपये से कम कीमत का है तो चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो 1000 रुपये भी मायने रखता है, बट कोशिश करें कि अगर कम कीमत वाला सामान हो वो आप यहाँ से भेजें, राइट। और इसके अलावा पैकिंग अच्छी तरीके से करके भेजें। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पैकिंग के ऊपर भी वीडियो बनाऊं कि किस तरीके से किसी चीज़ को पैक किया जाता है, किस तरीके से एड्रेस वगैरह लिखा जाता है, क्योंकि मुझे सिखाने वाला कोई भी नहीं था, एंड मैंने पूछ कर चीज़ों को करना शुरू किया था कि ऊपर क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें खुद ही मैंने पंगे लेकर सीखी थी। एंड इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगा। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डिजिटल गगन के नाम से ढूंढ सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में फिर किसी और टॉपिक पर मैं आपसे बात करूँगा। थैंक यू सो मच।